शहर के डिवीज़न 13 धर्मपुरी हिल्स अहले हदीस ईदगाह के अगबी इलाके में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान का हसास मसला कई रोज़ से चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मनाजिर को और अंदाज़ लगा सकते हैं कि मुरम चोरों ने खबरों की किस तरह बेहुरमती की और कितने गहरे गड्ढे कर दिए हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें छोड़ दी है, पूरी मुरम चोरी कर ली गई है। गैर कानूनी तौर पर यहाँ से मुरम की खुदाई और मुंतकली करते हुए कब्रिस्तान में इतने बड़े गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैयतों की तदफीन किस तरह की जाएगी, कमेटी जिम्मेदारान सवाल कर रहे हैं। इतना बड़ा हसास मसला चल रहा है, बावजूद इसके यहाँ पर मुस्लिम क़यादत और मुसलमानों की हमदर्द होने का दम भरने वाली जमात और जमात के कायदीन ने अब तक दौरा करते हुए जायज़ा क्यों नहीं लिया। इस बात पर कब्रिस्तान कमेटी जिम्मेदारान ने ब्रहमी जताई और अर्बन एमएलए और हुकूमत तेलंगाना जो अक़लियत दोस्त होने का दम भरती है, उन्होंने भी इस मसले पर लबकुशाई नहीं की और खातियों को कोई सजाएं नहीं दी गई, ना अभी तक इन पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई, जिससे कमेटी जिम्मेदारान काफ़ी बरहम है। इन्होंने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से भी मुतालबा किया कि वो इस मसले पर ओहदेदारान को हिदायत दें कि यहाँ से मुरम की खुदाई मुंतकली चोरी करने वाले मुरम चोरों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे और उन्हें सख्त सजाएं दे। बसूरत दिगर इंतखाबात में इसका खमियाजा क़यादत और बीआरएस अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को भुगतना पड़ेगा, इस बात का इंतबाह दिया। साथ ही साथ म्युनिसिपल कमिश्नर जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि वो इस कब्रिस्तान की हसारबंदी के लिए फंड जारी करते हुए हसारबंदी के कामों को जल्द से जल्द यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इस मौके पर कमेटी सदर मौलाना बशीरुद्दीन, शेख पाशा, ख्वाजा एहतशामुद्दीन, मोहम्मद आरिफ खान के अलावा दिगर भी मौजूद थे। सर्वेयर ने आज यहाँ पर सर्वे करते हुए कब्रिस्तान की अराजी की हदबंदी की और आर्जी तौर पर नक्शा तैयार किया और बहुत जल्द क़तई नक्शा कमेटी जिम्मेदारान के हवाले करने का सर्वेयर ने इजहार किया। बल्कि 10 दिन से क्या है धर्मपुरी हिल्स कब्रिस्तान जो ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद इमाम रज़ा कमेटी चलता है, इसका मतलब इशू काफ़ी 8-10 दिन से निज़ामाबाद शहर में मतलब चल रहा है। बल्कि निज़ामाबाद नहीं बल्कि अतराफ़ वकना बल्कि सारे स्टेट में या मतलब कि ये चीज़ें मतलब कि इशू गर्दिश कर रहा है कि इसके यहाँ पर जो मोरम चोरी हुई है, लाखों की मोरम लेकर गए हैं रातों रात अंधेरों में जीसीबी चला करके। लगभग सुनने में आया है कि एक दिन में 25-25 गाड़ियाँ चली यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं और मतलब 30-30 फीट अंदर गहरे गड्ढे हो गए। मोरम चली गई है, उसके साथ साथ कब्रों की मतलब हड्डियाँ भी चली गई है और साथ ही साथ बड़े बड़े स्टोन बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं। तो हमारा मतलब ये कहना ये है कि इस पर मतलब इतना बड़ा हादसा हमारे साथ गुजर रहा है, लेकिन जो अपने आप को बाइख्तियार जमात कहती है, बाइख्तियार पार्टी कही जाती है, मतलब वसूख मतलब कमेटी कहा जाती है, जिसे हम मतलब MIM कहा जाए, उनमें के जो 16 मेंबर जिसको इमाम मतलब के हमारे मुस्लिम अक़लियती जमात ने अपना रहनुमा समझ करके जिताया और उन्हें लेकर आया, मतलब के इक़्तिदार तक पहुंचाया, बल्दिया तक पहुंचाया। लेकिन आज वो इक़्तिदार में जो बैठ करके मतलब के जो मतलब काउंसलर लोग हैं, वो लोग आज तक किसी भी एक काउंसलर ने भी आकर यहाँ का जायज़ा नहीं लिया। तो हमें बड़े अफसोस की बात है कि कुर्सियों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कौम के दिल जीतने की बात करते हैं, कौम में मुअज़्ज़ज़ रहने की बातें करते हैं, लेकिन आपका क्या हाल है। कोई एक डिप्टी मेयर भी जो आज मतलब जिनको हैदरिस खान साहब कहा जाता है, उन्होंने ना एक फ़ोन किया, ना यहाँ पर आकर के मुआयना करने की मतलब कि जहमत गवारा की, और ना ही मतलब कि जनाब शकील फाजिल साहब ने भी यहाँ पर मतलब बड़े बड़े दावे किए कि हम कौम की जमात है, कौम का दिल जीतते हैं, कौम के अजीज़ हैं। कहाँ आपकी अजीज़ियत है, ये सवालिया निशान यहाँ खड़ा होता है। तो लिहाजा इनको चाहिए था कि यहाँ आके मुआयना करते, मुशाहिदा करते, फिर बल्दिया से जा कर के मतलब कि इसकी रहनुमाई करते बल्दिया कमिश्नर से, ताकि इसकी साफ़ सफाई हो जाए, ताकि सारे मतलब कि मुसत्ता ज़मीन हो जाए और यहाँ पर मतलब कि ज़मीन हमवार हो जाए, ताकि तदफीन की अमल यहाँ पर तदफीन अमल में ला जा सके। लेकिन बहुत अफसोस की बात है। तो लिहाजा हम ये मुतालबा करते हैं, MLA साहब भी नहीं आए, ना कविता साहिबा मैडम भी आई हैं, जबकि इतना बड़ा इशू है यहाँ पर अक़लियत के लिए, बहुत ही बड़ी मतलब कि यहाँ पर इशू बना हुआ है, लेकिन यहाँ कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमारी मतलब कि TRS गवर्नमेंट से भी
एमएलए साहब से भी, अगर एमएलए साहब अगर हमको साथ नहीं देंगे इस मामले में तो वक्त आने पर हम ज़रूर ये बता देंगे कि हमारी मतलब कि आपने हमारे खबरों को मिसमार होते हुए देखा है, हमारी मतलब कि हमारी मजहब की इज्जत को डैमेज होते हुए एमएलए साहब बेगला गुनेश गुप्ता साहब ने देखा है, लेकिन आज उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना मतलब कि एक फ़ोन किया है, और मतलब कि कविता ने भी मतलब मैडम ने भी कोई मतलब ऐसा काम नहीं किया कि हमें अक़लियतों की हमदर्दी जताने वाली जमात ये कहाँ है मुस्लिम दोस्त और मुस्लिम जमात। और हम इनसे ये भी कहते हैं, आज आप TRS अपने आप को मुस्लिम जमात कहती है, हमारी कलेक्टर की मस्जिद भी जो मतलब कि आज बाजियाबी के लिए कोशिश की जा रही है उसकी संगे बुनियाद रखा जा रहा है, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारे पेपर, हमारे प्रूफ, हमारे मतलब के सारे चीज़ सबूत होने के बावजूद हमारी मस्जिद हमें नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं TRS मतलब मुस्लिम जमात नहीं हो सकती, मुस्लिम हमदर्दी जताने वाली जमात ये नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं ये मुसलमान के साथ दो रवैया इख्तियार कर रही है। लिहाजा हमारा पुरजोर मुतालबा है कि मतलब बल्दिया कमिश्नर से भी कि वो बल्दिया कमिश्नर हमें कोई ज़रूर एक फंड मतलब कि मुतय्यन कर इस कब्रिस्तान के लिए, ताकि ये सफाई हो और इसकी हदबंदी हो, यही हमारी गुजारिश है। इंशाअल्लाह। जय भारत, जय हिंदुस्तान। हमारे वालों को नहीं आ रहे। हमने कलेक्टर साहब को लेटर दिया था, उसके बाद RDO को लेटर दिया, MRO को लेटर दिया। मैंने उस लेटर में वाज़ेह तौर पे कहा कि जगह की हदबंदी हो, सर्वे हो और हमारी जगह हमारे हवाले कर दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के नीचे इंस्पेक्शन की टीम MRO ऑफिस से आई, औसाफ साहब, सर्वेयर, आज पूरा सर्वे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट्स हमारे को बताए हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपकी ज़मीन है, हमको माप के बता दिया गया है। ये इंसानियत की जीत है, ये सच्चे लोगों की जीत है और जलीलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जलील कर दिया है। आज तक भी कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारपोरेटर आया यहाँ पर, ना ही कोई MLA आया, ना कोई TRS का कोई अक़लियती लीडर आया, ना MLA आया, ना कविता मैडम आई। तो ये समझ में आ रहा कि चोरों की चोरी पकड़े गई तो चोर नहीं आ सकता। अगर वाकई ये लोग सच्चे होते तो आना चाहिए, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब तो मैं कलवा कविता मैडम से गुजारिश करता हूँ, निज़ामत के MLA से गुजारिश करता हूँ, आपके फंड से, म्यूनसिपल के फंड से फ़ौरन इसकी साफ सफाई हो। उसके साथ साथ तमाम एरिया का जो सर्वे हुआ है, इस सर्वे के मुकाम पर पूरी दीवार बन दी जाए, हदबंदी कर दिया जाए। जब हम समझेंगे कि आप लोग बोलते सो कौम के हमदर्द है, इंसानियत के हमदर्द है, वरना क्योंकि अब तक नहीं आए, अब तो आपको चोरी कहा जा रहा है। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि फ़ौरन बोलते सो इसकी हदबंदी हो, फंड स्पेशल सैंक्शन किया जाए। और कलेक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और निज़ामाबाद के MRO साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने फ़ौरन हमारी बात पर यहाँ पर टीम को भेजा है और जहाँ सर्वे हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।